गुड आफ्टरनून बेटे, प्लीज बाकियों से भी कहो ऑनलाइन होने को सो वी कैन स्टार्ट. यू कैन हेयर मी राइट? Good afternoon, people. Bete, you can hear me? Okay. For a while, I will keep quiet. Ask others to get online as well, so we can start shortly.
जी बेटे, सिर्फ 16 बच्चे ऑनलाइन हुए हैं, बाकी बच्चों का क्या हुआ? व्हेन विल यू पीपल गेट ऑनलाइन? ओके बेटे, चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज मुझे बताइए, लास्ट टाइम एंटीबायोटिक्स का चैप्टर खत्म हो गया था। एंटीबायोटिक्स का चैप्टर खत्म हो गया था। मैं एंटी मलेरियल स्टार्ट करवाने लगी हूँ अब। एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक्स के आगे ही है। भाई को दो, भाई को दो। जी बेटे, मेरे पास पेज नंबर 181 पे चैप्टर है मलेरिया का, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। प्लीज इसको निकाल लीजिए आप सब। हाँ जी, मुझे तो मैं इधर ले रही हूँ। जी बेटे, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले बेटे, मलेरिया का लाइफ साइकिल है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं। पेज नंबर 181 है मेरे पास बेटे। Malaria is a disease caused by Protozoa plasmodium transmitted to the human by the bite of female Anopheles mosquito. It is characterized by fever with rigor. Rigor में क्या है? Sudden cold और shivering, anemia and splenomegaly. Obviously spleen का size बढ़ जाता है and anemia is there. ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि एक दफा आप ये मलेरिया और इसका लाइफ साइकिल सिर्फ रीड आउट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ इसको किस तरह करना। ठीक है, लाइफ साइकिल एक दफा रीड आउट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यूं 5-6 मिनट में आप लोग इसको रीड आउट कर लोगे और कुछ और बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन होके ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लेंगे ना, हमारा टाइम वेस्ट होगा और दूसरों को टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम बेटे। ठीक है बेटे, ठीक है। आओ बेटे, अब मैं आपको समझाती हूँ। जितना मैंने वेट करना था कर लिया बेटे। 2 बच्चे और आए हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटे। सबसे पहले मलेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके गुड बेटे, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बेटे। कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है बेटे? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बेटे? बेटे आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू नरजिस। ओके बेटे, अब हम इसको स्टार्ट देखो करते हैं। मलेरिया बेटे एक ऐसी डिजीज है जो कि एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है जब एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो किसी को काटती है, ठीक है। अब ये है कि इसमें नॉर्मली क्या होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, एनीमिक हो जाता है, रेड ब्लड सेल काउंट गिर जाता है, कम हो जाता है, और सडन चिल्स होते हैं, शिवरिंग अटैक्स आते हैं और कोल्ड फील होती है, ठीक है। ये डिफाइन हो गया मलेरिया। अब लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल इस तरह है कि जब कोई भी इन्फेक्टेड एनोफिलीज मस्कीटो होगा, जो कि फीमेल मस्कीटो है, वो जब बाइट करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो वो उसमें अपने स्लाइवा के जरिए उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो स्पोरोजोइड्स को ट्रांसफर कर देता है। बेटे अब स्पोरोजोइड्स जब हो जाते हैं तो ये स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिवर में जाते हैं, वहां पर जाके ग्रो करते हैं और स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइड्स के अंदर। अब इस स्टेज को हम प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। वो स्टेज जो लिवर के अंदर होगी वो प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज होगी। वॉइस बेटे, सारा सारा का मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही बेटे। कैन यू हेयर मी? सारा देखो, फिर आपकी तरफ कनेक्शन का मसला होगा अगर बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटे। आप किसी एक का भी सेंटर में मैसेज आता है तो फिर मुझे अपना चेक करना पड़ता है, लेकिन मेरी तरफ फुल सिग्नल्स आ रहे हैं बेटे, ठीक है। अच्छा बेटे, अब क्या है, ये प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज है, क्योंकि बेटे यहाँ पर अभी जो स्पोरोजोइड्स हैं वो लिवर के अंदर आए हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो स्पोरोजोइड्स जो स्लाइवा में थे ना, जब वो स्लाइवा में थे एनोफिलीज मस्कीटो के, तो उनका नाम स्पोरोजोइड्स था। यही स्पोरोजोइड्स फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुए, वहां से ये चले गए लिवर में, लिवर में ये फर्दर डेवलप हुए और मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए, और इस स्टेज को प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं, क्योंकि अभी ये मीरोजोइड्स ह्यूमंस के आरबीसीज में एंटर नहीं हुए, अभी लिवर के अंदर ही हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये लिवर में ये स्पोरोजोइड्स जो हैं और ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शाइजोन्स बन जाते हैं। शाइजोन्स का क्या होता है, शाइजोन्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी शाइजोन्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो ये लिवर के अंदर स्पोरोजोइड्स जो हैं अब डिवाइड कर रहे हैं, शाइजोन बन गए हैं, और ये शाइजोन जब रप्चर करते हैं तो ये रिलीज करते हैं सेवरल थाउजेंड मीरोजोइड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो स्पोरोजोइड्स आए, स्पोरोजोइड्स लिवर के अंदर प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज है। ये स्पोरोजोइड्स मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हुए, जिनको शाइजोन्स कहते हैं। ये शाइजोन्स तब रप्चर हो गए। इन शाइजोन, अच्छा बच्चे शाइजोन्स और मीरोजोइड्स में कंफ्यूज हो जाते कि मैडम पहले तो आप कह रही थी मीरोजोइड्स है, फिर आप कह रही शाइजोन्स है। बेटे ढेर सारे मीरोजोइड्स जब एक शाइजोंट के अंदर होंगे तो हर मीरोजोइड का अपना न्यूक्लियस होगा, तो शाइजोंट मल्टी न्यूक्लियस हो जाएगा कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक बलून ले लो, वो बलून शाइजोंट है, और उस बलून के अंदर मैं ढेर सारे मोती या पर्ल्स इकट्ठे करने शुरू कर दूं तो वो मल्टी पर्ल बलून हो जाएगा। इसी तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड शाइजोंट है, उसके अंदर ढेर सारे मीरोजोइड्स हैं, और जब ये शाइजोंट ब्रोक डाउन करेगा तो ये मीरोजोइड्स उसमें से बाहर निकल आए। बेटे यहां तक समझ आ गई आपको? सारा कुछ क्लियर है? ओके क्लियर। बेटे अब जब ये मीरोजोइड्स बाहर आते हैं तो ये सब जल्दी से आरबीसीज के अंदर, ह्यूमन बीइंग के आरबीसीज के अंदर जो है जाकर फर्दर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
और यहाँ पर शुरू होती है एरिथ्रोसिटिक स्टेज, क्योंकि अभी आरबीसी के अंदर आ गए हैं। अच्छा, दिस इन्फेक्टेड, अब आरबीसी इन्फेक्ट हो गया है मेरे आरबीसी के अंदर, क्या दाखिल हो गए? मीरोजोइट्स, तो इन्फेक्टेड आरबीसी हो गया। ये इन्फेक्टेड आरबीसी इवेंचुअली रप्चर करेगा और फिर मीरोजोइट्स ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। अच्छा, दिस पीरियोडिक रिलीज ऑफ मीरोजोइट फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स इज एसोसिएटेड विद द पीरियोडिक अटैक्स ऑफ फीवर विद रिगर। अच्छा बेटे, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिगर का मतलब वही चिल्स और शिवरिंग। अब क्या हो रहा है? सारे के सारे आरबीसीज एक वक्त पे नहीं फटते, ठीक है? मीरोसोइट्स सब आरबीसीज के अंदर दाखिल हो गए, सब आरबीसीज इन्फेक्टेड हो गए। अब कुछ आरबीसीज पहले रप्चर करेंगे। जब भी आरबीसी रप्चर करेंगे उस वक्त रिगर और फीवर का अटैक होगा, ठीक है? फिर कुछ आरबीसीज जो हैं, फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो रप्चर करेंगे, फिर सेकंड अटैक होगा। यानी जितना जितना आरबीसीज जो इन्फेक्टेड हैं वो रप्चर होते जाएंगे, सारे एक साथ रप्चर नहीं होंगे, उसी वक्त अटैक होगा किसका? उसका, रिगर का, और हाई ग्रेड फीवर और चिल्स का। अच्छा बेटे, अब आगे क्या है? अब some merozoites invade other erythrocytes while some differentiate into gametocytes, gametes female and male जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? अब वो जो मीरोजोइट रिलीज हुए थे आरबीसी के रप्चर होने से, उसमें से कुछ दोबारा से और दूसरे आरबीसी जो इन्फेक्टेड नहीं है अभी, उनके अंदर दाखिल हो जाएंगे, और कुछ जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे गैमीट्स के अंदर, गैमीटोसाइट्स के अंदर। अब दोबारा जब कोई मस्कीटो बाइट करेगा किसी पर्सन के अंदर, तो क्या होगा? गेमिटोसाइट्स, वो जब ब्लड सक करेगा तो उस ब्लड के अंदर वो गेमिटोसाइट्स भी मौजूद है बेटे। वो गेमिटोसाइट्स क्या होंगे? उसके मॉस्किटो की गट में जाएंगे, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दोबारा जो सेल बनेगा वो स्पोरोजोइट होगा, और जो उसके स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जब ये मॉस्किटो दोबारा किसी ह्यूमन बीइंग को काटेगा, फिर वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये साइकिल क्लियर हुआ है बेटे अब तुम लोगों को? हर चीज समझ आई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। अब पहले तुमने पढ़ा था समझाए बगैर, अब मैंने समझाया है। अब एक दफा फिर रीड आउट करो। शाबाश मेरा बच्चा, कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछो, फिर मैं आगे चलती हूँ। समझने के बाद अब एक दफा बेटे फिर रीड आउट कीजिए आप सब, ओके? आपके पास 5 मिनट का टाइम है बेटे, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसकी बेस पे आगे समझ आएंगी। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। एक दफा रीड आउट कीजिए, जैसे कि मैं कह रही हूं वैसे कीजिए। मैं लास्ट वाला पॉइंट रीड कर दूंगी सारा, पहले आप इसको रीड करो, फिर मैं रिपीट करूंगी।
ओके बेटे, लास्ट पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको ये कहा कि जो एरिथ्रोसाइट्स, जो मीरोसाइट्स नए एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं वो तो गए, उनमें से कुछ एरिथ्रोसाइट्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं गेमीट्स में, जो कि फर्टिलाइजेशन में काम करते हैं। अब ये गेमीट्स जो हैं ये ह्यूमन ब्लड में मौजूद हैं। अब जब कोई और मस्कीटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा तो ये गेमीट्स जो हैं उस मस्कीटो के अंदर चले जाएंगे, और वो मस्कीटो, आई एम टॉकिंग अबाउट एनाफिलीज मस्कीटो, नॉट एनी अदर मस्कीटो। एनाफिलीज मस्कीटो को जब उसके अंदर गट में जाएंगे, गट में जाकर ये वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो दोबारा से स्पोरोजोइट्स बनेंगे जो उसके स्लाइवरी ग्लैंड में सेव हो जाएंगे, और दोबारा बाइट करने पर वो एक नए ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मैंने पॉइंट रिपीट कर दिया, यहाँ पे साइकिल खत्म हो गया। होपफुली ये साइकिल अच्छे से समझ आ गया, और कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। क्लियर है बेटे, मैं आगे चलूं? बेटे क्लियर है तो मैं आगे चलूं? जेनिफर, क्या क्वेश्चन है बेटे? एक ही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो थोड़ी है दुनिया में। ये साइकिल दो टाइप में चलता है, आधा साइकिल मेल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है और आधा जो है वो मॉस्कीटो के अंदर होता है। ये वही मॉस्कीटो थोड़ी है जो बार बार काट रहा है और हो रहा है। इफ आई गॉट द क्वेश्चन राइट, अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन की कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही, आई एम नॉट गेटिंग इट। Other gametes be invading the RBC. Which gametes are invading the RBC? No gametes are invading the RBC. RBC में तो मीरोजोइट्स जा रहे हैं। जी जेनिफर बेटे, क्वेश्चन पूछने के बाद अगर मैं कुछ कहूं तो यू हैव टू रिप्लाई मी, यू कांट लीव मी लाइक दिस। मैं आगे बढ़ूंगी। इफ इट्स नॉट क्लियर देन आई एम गोना मूव फॉरवर्ड। इफ इट्स क्लियर लेट मी नो, इफ नॉट क्लियर एनी अदर क्वेश्चन लेट मी नो। ओके बेटे, मैं आगे बढ़ रही हूँ टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडिया की तरफ। प्रोड्यूसिंग मलेरिया इन मैन। अब प्लाज्मोडियम सोलर है और प्लाज्मोडियम 4 टाइप्स के हैं। है इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम एंड मेलिग्नेंट मलेरिया दिया। ये तुम्हें नाम याद? आवाज बेटे, मेरे पास सिग्नल पूरे हैं। अगर कट रही है तो जैसे तुम्हारे लिए वेदर खराब है वैसे मेरे लिए भी वेदर खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आई एम लाइक रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नो वॉइस। कैन यू हेयर मी नाउ? कैन यू हेयर मी नाउ? बेटे मेरे पास सिग्नल्स पूरे हैं। जब तुमने मुझे कहा आई केप्ट क्वाइट एंड चेक माई कनेक्शन, होल सिग्नल्स आर हेयर। अगर वेदर तो तुम्हारे लिए खराब है तो मेरे लिए भी खराब है। अगर सेंटर में कटती है आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई एम यूजिंग द बेस्ट कनेक्शन दैट इज प्लाज्मोडिया की चार्ट। ये चार टाइप्स, चार डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया करवाती हैं, और वो यानी कुछ का सेकंड एपिसोड
वो जो चिल्स का और बुखार का, जो मैंने तुम्हें रिगर का एपिसोड बताया है, कुछ का 42 आवर्स बाद होता है, कुछ का 36 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया होते हैं। और वो जो रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम, वो 4 टाइप्स के हैं। और ये 4 टाइप्स के यहाँ पर नाम जानने में तुम्हारी बुक के अंदर मेंशन है। आवाज आ रही है अब आपको मेरी? ओके, अब 3 बज गए हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। अब मुझे 3 बजे दोबारा लॉग इन होना है। अब मैं इससे लॉग आउट होके 3 बजे वाले सेशन में लॉग इन होने लगी हूँ। उधर मुझे आप दोबारा ज्वाइन कीजिए 4 बजे वाले में, आई मीन। नाउ गिव मी 5 minutes, इट विल टेक लाइक 5 minutes।